नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज हमारे देश में बुलेट ट्रेन को लेकर के जो इकोसिस्टम बन रहा है उसको लेकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कैसे चल रहा है उसके बारे में जाना था और मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी एंटायर 508 किलोमीटर के रूट में कितना काम हो गया है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के एक और नई वीडियो जो है अश्विनी वैष्णव जी ने जारी करी है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और आप देख सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से अब उन्होंने भी दिखा दिया है कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कैसा चल रहा है। 2x25 kV का एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। उसको लेकर के यहाँ पर OHE मास्ट, कैटेनरी सिस्टम किस तरीके से यहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं, सारी जानकारी उन्होंने दी। फीडर वायर, सपोर्टिंग वायर और एक एक्स्ट्रा फीडर वायर जो यहाँ लगा होता है वो मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूँ। तो इस सिस्टम को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा आज भारत भी ऐसा रेलवे सिस्टम अपने यहाँ डेवलप कर रहा है जो कि आज वर्ल्ड क्लास लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। आने वाले समय में यहाँ पर हमारी ही देश की बनी हुई B28 ट्रेन्स चलने वाली हैं। 2027 में अगस्त के मंथ में हमारा पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ओपन होगा, जिसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर होगा सूरत से बिलीमोरा ओपन, और यहाँ पर हम ट्रेन B28 से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद 97 किलोमीटर का पूरा सेक्शन सूरत से वापी तक का खुल जाएगा। वहाँ भी हमारी B28 ट्रेन चलेगी और दिसंबर 2027 उसकी भी डेडलाइन रखी गई है। मैं आपको हमेशा से बोलता आता हूं दोस्तों, पहला कदम अगर आप उठा लोगे उसके बाद धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भारत ने अपने हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने का पहला कदम आखिरकार मुंबई से अहमदाबाद के बीच में उठाया। उसके बाद तेजी से हमारे देश में इकोसिस्टम बना, लगातार काम जारी है। इस कॉरिडोर के लिए जो सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं वो हमारे देश में ही बन रही हैं लोकली, और कितना एडवांस चीज़ें बन रही हैं। फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर हम खुद बना रहे हैं अपने देश में, और इनका इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ चुकी है, कैसे ये बनते हैं, क्या इसके अंदर जटिलताएं होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हमारे पास ही है, और इसको स्टैंडर्डाइज करने के बाद हम अपने नए 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में भी इसी तरीके की चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि वो प्रोजेक्ट और ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में बनाए जा सकेंगे। तो वो काम भी अब जारी है, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है सभी कंपोनेंट्स का, चीज़ों का, जो कि हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में लग रही हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, संसद की स्थायी समिति जिसे कहते हैं, जिसके अंदर 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यहाँ पर विपक्ष और पक्ष दोनों के ही मेंबर मौजूद होते हैं, जिसका काम सरकार के कामकाज को देखना होता है और उसके अंदर अपनी राय देना होती है, क्या अच्छा हो सकता है और क्या गलत हो रहा है उसके बारे में वो बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो भी भारत में काम चल रहे हैं उसका रिव्यू किया। हमारे यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स आगे बनने वाले हैं और बुलेट ट्रेन जो बनेंगी और अभी बनना भी शुरू हो गई है, जैसे B28 ट्रेन हम खुद बना रहे हैं, तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप किए जाएं, तो उसका एक इकोसिस्टम बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को उन्होंने इस तरीके की चीज़ें बताई हैं, और उन्होंने कहा है कि आप अपना स्पेशल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसको ज़्यादा बढ़ाइए और ज़्यादा स्कोप उसमें बढ़ाइए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी देश जहाँ पर HSR नेटवर्क मौजूद है वहाँ से आप चीज़ें सीखिए, और यहाँ पर ट्रेनिंग के थ्रू हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। एक तरह से ट्रेनिंग पर वो फोकस कर रहे हैं। और ये भी कहा है मिनिस्ट्री एग्जामिन करे उन सभी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम का जो दुनिया के बड़े देशों में मौजूद है, और वहाँ से उनको जो भी फाइंडिंग्स मिलती है, जो भी वो सीख पाते हैं, उसके अनुसार ही ये अगले 7 नए HSR कॉरिडोर की प्लानिंग शुरू करिए, जो कि बजट 2026-27 में अनाउंस हुए हैं। साथ में दोस्तों, जब इस कमेटी के सामने ट्रेन B28 प्रोजेक्ट की बात आई तो उन्होंने वेलकम किया है भारतीय रेलवे के द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम का, क्योंकि IR के अंतर्गत ही NHSRCL जो है वो वर्क कर रहा है, और NHSRCL ने B28 ट्रेन्स को बनाने का काम ICF को दिया, जहां ICF और BEML मिलके इस ट्रेन को रेडी कर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग का काम पहले ही हो चुका था, और BEML में जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है आदित्य प्लांट में, वहाँ पर इस ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, और बताया जा रहा था कि 2026 के एंड तक और 27 के शुरुआती महीनों में आप लोगों को इसका पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है, और इसका पहला ट्रायल रन भी जो है वो सूरत से बिलीमोरा के बीच में लिया जाएगा, और फिर इसकी लॉन्चिंग भी वहीं होनी है शुरुआत में। B28 ट्रेन एक स्टेनलेस स्टील से बनाई जाने वाली ट्रेन है, और हम ये ट्रेनें जो बना रहे हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 kmph होगी। यूट्यूब इंडिया में मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी दी थी, और ये ट्रेनें पहला कदम है हमारे हाई स्पीड ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
जो सपना हम बहुत पहले देखा करते थे आज वो पूरा होने जा रहा है। जैसे ये ट्रेन बन जाएंगी आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब हम एल्यूमिनियम बॉडी से एडवांस्ड बुलेट ट्रेन्स देश में ही बनाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे देश में जो 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेंगे वहाँ पर हम ट्रेन B35 भी लॉन्च करेंगे। ट्रेन B35 एक ऐसी ट्रेन होगी जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। एक मॉडर्न एडवांस्ड एल्यूमिनियम बॉडी से बनी हुई ये हमारे भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होगी। इस तरीके की ट्रेन के लिए अभी हाल ही में NHSRCL ने कैपेबिलिटी असेसमेंट एंड प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है ग्लोबल फर्म्स को और इंडियन फर्म्स को जो भी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं हमारे देश के लिए इस तरीके की ट्रेनों को बनाने के लिए। उनके पास क्या आइडिया है उसका प्रेजेंटेशन वो दे सकते हैं, उनके पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में वो बता सकते हैं NHSRCL को, जिसके बाद आगे चल करके जब टेंडर प्रक्रिया होगी तो ये सभी फर्म्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन कर पाएंगी और NHSRCL को बहुत ज़्यादा आसानी होगी जानने में कि कौन हमारे लिए इस तरीके की ट्रेन को बना पाएगा। लोकल कंपनीज भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी ऐसा मुझे ज़रूर लगता है और एक इकोसिस्टम भी भारत में अच्छा बन चुका है। और अगर किसी भी फर्म को अगर बनाने का ऑर्डर मिलता है, कंपनी को बनाने का अगर ऑर्डर मिलता है इस तरीके की ट्रेन का, तो वो बनेगी हमारे देश में ही। ये बात भी 100% क्लियर लगती है मुझे, क्योंकि लोकल कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यहाँ पर ही कंपोनेंट्स बनेंगे और यहाँ की ही फैक्ट्री में बनी हुई ट्रेन में अगर लगेंगे हमारे लिए ट्रेन बहुत ज़्यादा सस्ती भी होगी। और यहाँ पर इस कमेटी की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जो 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसमें से 4 कॉरिडोर के जो DPR है वो रेडी थे। अभी उनमें कुछ अपडेट्स का काम चल रहा है क्योंकि अब ये अप्रूव हो गए हैं प्रोजेक्ट, तो अपडेट जो है वो चल रही है इन DPR में, जिससे कि फाइनल जो है DPR बन सके और उसके बाद फिर जो यहाँ पर फंडिंग्स रिलेटेड काम है वो हो सके और फिर फिजिकल वर्क शुरू हो। और जो 3 प्रोजेक्ट हैं अभी जानकारी तो नहीं है कौन कौन से वो हैं, लेकिन ये बताया गया है कि 3 प्रोजेक्ट की जो DPR है उनकी प्रिपरेशन का काम अभी प्रोग्रेस में है। तो ये 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की जो अपडेट है वो सामने आई है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बहुत ही अच्छा भविष्य अब देश में दिखाई देता है HSR प्रोजेक्ट्स को लेकर और HSR प्रोजेक्ट में चलने वाली ट्रेनों को लेकर। और आई होप कि हमारा जो भारत है वो इस तरीके का इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो जहाँ पर इस तरीके की ट्रेनें देश में ही बनाई जा सकें पूरी तरीके से इंडिजिनसली मेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।